तवे को चूल्हे पे नहीं 100 पर बैग में डालें, क्योंकि ऐसा करते ही बहुत सारे टाइम की बचत होगी और बहुत सारे पैसों की। क्योंकि एक बार फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से टिप्स एंड हैक, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि आज की मेरी जितनी भी टिप्स एंड हैक्स हैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देंगे। डेली की लाइफ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज की जो मेरी पहली टिप्स है इस तरह के पीलो कवर को लेकर है, क्योंकि इस तरह का पीलो कवर का हम यूज़ करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा पीलो कवर होता है कहीं से फट जाता है या फिर डिस्कलर हो जाता है, तो हम इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। तो इस तरह के पीलो कवर का मैं यूज़ बताऊँगी बहुत ही ज़बरदस्त सा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। लेना है आपको कोई सा भी पुराना पीलो कवर जिसका आप यूज़ नहीं करते हो, और इस तरीके से उसी के साइज़ का पॉलीथीन ले लेना है। अगर पॉलीथीन आपके पास बड़ी हो तो आप उसे कट कर लें इसी के साइज़ का, और इसके अंदर कुछ इस तरीके से हम डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर आप साइड से सिलाई भी लगा सकती हैं, बट यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन का यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट है। और जब चाहें आप इस तरह के सेफ्टी पिन को निकाल कर पॉलीथीन को अलग कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन की हेल्प से पिलो कवर और पॉलीथीन को अच्छे से सेट कर लिया, जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से और कहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह के पिलो कवर का। यहाँ पर आपको आ जाना है किचन में, और जो किचन में सिंक होता है, जब हम बर्तन को धुलकर किचन के स्लैब पर जब हम बर्तनों को रखते हैं तो इस तरीके से बहुत सारा पानी इधर उधर बिखर जाता है, जिसकी वजह से किचन का जो स्लैब होता है हमारा वो गंदा हो जाता है। फिर बर्तन धुलने के बाद हम स्टैंड में भी अगर अपने बर्तनों को रखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे पानी गिर जाते हैं। धुलने की वजह से जो पानी लगा होता है बर्तनों में वो इधर उधर बिखर जाता है, जिसकी वजह से हमारा किचन बहुत ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर किचन के स्लैब पर इस तरीके से इस पिलो कवर को आप रख कर इस पर धुलकर जब बर्तनों को रखेंगे तो पानी इधर उधर नहीं बिखरेगा। जितना भी पानी होगा सारा का सारा पिलो कवर एब्जॉर्ब कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्लैब बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। उसके बाद इसी बर्तन को उठाकर आप सजा सकते हैं कहीं पर भी, स्टैंड वगैरह में या फिर किचन में। तो इस तरीके से इस पिलो कवर को कुछ दिनों के बाद आप धुल भी सकते हैं। जब ये गंदा हो जाए तो इसके अंदर जो पॉलीथीन मैंने डाला उसे आप निकाल दें, क्योंकि सेफ्टी पिन की हेल्प से मैंने यहाँ पे सेट किया था, तो निकालना बहुत ही आसान होगा। और धुलने के बाद से सुखाकर फिर से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिलाई लगाती हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी सिलाई खोलने में, बट यहाँ पर अगर आप सेफ्टी पिन का यूज़ करती हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसे धुल सकती हैं। तो होप करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगली जो मेरी टिप्स है दाल से रिलेटेड है, क्योंकि दाल जब हम बना रहे होते हैं प्रेशर कुकर में तो क्या होता है कई बार कि जितना भी दाल है वो उबलने लगता है और इससे हमारा कुकर बहुत ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर आप छोटी सी ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो दाल कुकर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये ट्रिक है। और इससे क्या होगा कि आपके दाल का कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो जब आप दाल बनाएं तो 1 चम्मच सरसों का तेल ज़रूर से ज़रूर ऐड करें, और यहाँ पर इसका जो ढक्कन है सीटी निकाल कर आप एक बार ज़रूर से इसके होल को चेक कर लिया करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि होल जो इसका होता है ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर फटने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वीक में एक बार इस तरीके से इसके जो होल है उसमें सरसों का तेल ज़रूर डालें, और किसी सेफ्टी पिन या फिर सुई की हेल्प से इसके होल को ज़रूर से ज़रूर आप साफ़ कर लिया करें। और इस तरीके से जब आप दाल बनाएंगी तो आपका दाल प्रेशर कुकर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसा कि आपको मैं यहाँ पर लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, दाल हमारा रेडी हो चुका है, फिर भी प्रेशर कुकर के ऊपर नहीं आया है थोड़ा सा भी। और इससे क्या होगा कि आपके टाइम की बचत होगी, क्योंकि जब हमारा प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो इसको साफ़ करने में बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जो कुकर के ऊपर दाल लगा हुआ होता है वो अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो इसको साफ़ करने के लिए बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इस छोटी सी ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। अगली जो मेरी टिप्स है आलू को बॉयल करने से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा प्रेशर कुकर होता है उसमें हम कुछ और बना कर रख दिए होते हैं, तो इसकी वजह से हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको आलू को बॉयल करना हो तो आप इसे पतीली में बहुत ही आसानी से बॉयल कर सकती हैं, और वो भी बहुत ही जल्दी। जिस तरह से आप अपने प्रेशर कुकर में आलू को तुरंत से बॉयल करती हैं उसी तरीके से पतीली में भी कर सकती हैं। बस आलू बॉयल करने से पहले आलू में 1 चम्मच नमक ऐड कर दें, और आप देखेंगे तुरंत से आपका आलू बॉयल हो जाएगा चुटकियों में। तो होप करते हैं कि ये वाली भी टिप्स आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत सारे टाइम की बचत होगी। आप यहाँ पर अगली जो मेरी टिप्स है इस तरह के पनीर के सालन को लेकर है। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा घी ऐड कर देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घी खाना पसंद नहीं करते। तो अगर आप ज़्यादा ऑयल का यूज़ करें, घी का यूज़ करें, या फिर कोई सा भी मटन वगैरह आपने बनाया, अगर आप चाहती हैं कि उसमें का जितना भी फ़ैट हो आप सारा का सारा निकाल दें, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। जितना भी फ़ैट है उसे निकाल कर आप इसका यूज़ करें। तो इस तरीके से आप आइस क्यूब को इसमें डालकर सारा का सारा फ़ैट निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने ऑयल यूज़ किया है
तो ये ऑयल जो है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बट मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर आप सालन वगैरह बना रही हैं या फिर मटन वगैरह बना रही हैं, किसी चीज़ का सालन बना रही हैं, या फिर आप पनीर वगैरह बना रही हैं जिसमें आप घी का यूज़ करती हैं, तो वो क्या होता है कि ठंडा होने के बाद जमने लगता है। तो यहाँ पर गर्मी के मौसम तो ये बिल्कुल भी नहीं जमेगा। तो यहाँ पर आप गर्मी के दिनों में इसमें आइस क्यूब डालकर बहुत ही आसानी से इसका जितना भी फैट है आप निकाल सकती हैं। तो यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो आपका सालन हो या फिर कोई सब्ज़ी वगैरह हो वो ठंडी होनी चाहिए। अगर गर्म सालन में आप आइस क्यूब को डाल देते हैं तो आइस क्यूब उसमें खुद से पिघल जाएगा। तो यहाँ पर जिस सालन का आपको फैट निकालना हो, घी निकालना हो, तो उसे ठंडा करने के बाद ही आइस क्यूब उसमें डालें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स मेरी चावल से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चे के बुक्स वगैरह होते हैं या फिर नोटबुक होते हैं फट जाते हैं, इधर उधर से छटक जाते हैं, उसके पेजेस अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ग्लू नहीं होता बट चावल होता है पका हुआ, क्योंकि चावल का हम डेली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लें और जहाँ का पेज निकल चुका है वहाँ पर इस चावल को मसलते हुए आप लगा लें, जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। और यकीन जाने ये वाली ट्रिक इतना ज़्यादा काम करती है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपने ग्लू से चिपकाया है या पके हुए चावल से। तो होप करती हूँ कि छोटी सी ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सारा सामान अवेलेबल नहीं होता है। तो छोटी छोटी किचन के चीज़ों से हम बहुत सारे कामों को आसान बना सकते हैं। छोटी छोटी टिप्सों को अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। और क्या होता है कि अगर हम इस तरह के टिप्स को या ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसों की भी बचत होती है, बहुत सारे टाइम की भी बचत होती है। इसी के साथ अगर आप मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप इस तरह की यूज़फुल टिप्स और ट्रिक को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना सके। तो जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा है, यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे से इसमें मसलते हुए लगा लिया है और कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। और यहाँ पर आप तुरंत से देख सकते हैं कितना ज़्यादा चिपक चुका है। अगर आप कुछ देर के लिए इस तरह से इसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि और अच्छे से ये मज़बूत हो जाएगा और ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। यहाँ पर मैं लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने अभी चिपकाया है और अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से चिपक चुका है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने इसे ग्लू से नहीं चिपकाया, क्योंकि इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अपनी जगह पर फिक्स हो चुका है। तो होप करती हूँ कि ये वाली भी टिप्स आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली जो मेरी हैक्स हैं इस तरह के तवे को लेकर है, क्योंकि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और टाइम की बहुत सारी कमी होती है, क्योंकि सुबह के वक्त कोई स्कूल जा रहा होता है, कोई दफ्तर जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है। तो क्या होता है कि हम कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप तवे को रात में रोटी बनाने के बाद इस तरीके से सॉपर में डाल कर रखेंगी बांध कर, तो क्या होगा कि आपका जो तवा है सेफ़ रहेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत सारे कीड़े वगैरह निकलते हैं जो हमारे बर्तनों को गंदा कर देते हैं और दूसरी दिन हम उठकर इसका यूज़ भी नहीं कर सकते हैं बगैर धुले हुए। तो अगर आप टाइम की बचत करना चाहती हैं, अपने काम को आसान बनाना चाहती हैं, तो इस तरीके से रोटी बनाने के बाद रात को आप तवे को किसी शॉपर वगैरह में डालकर अच्छे से बांध कर रख देंगी तो अगली सुबह आपको धुलना नहीं पड़ेगा और इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकती हैं और इससे कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से पैक हो चुका है। तो कोई भी कीड़ा वगैरह इसमें नहीं चढ़ेगा। होप करती हूँ कि छोटी सी ट्रिक आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।